नमस्कार मेरे साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज ये जो टॉपिक है सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, सभी कृषि की परीक्षाओं में इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जिन फसलों के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इस क्लास में वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन फसलों से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट आप सभी को इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। अगर आगामी एजीटी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो क्लास को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। इंपॉर्टेंट क्लास है, एक क्वेश्चन इससे आने की ये मानिए कि बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारे साथी हैं एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ जुड़ के अपनी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी को करना चाहें तो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पर ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच एजीटी एग्ज़ाम की सर्वोत्तम तैयारी के लिए चलाया जा रहा है। आप इसमें जुड़ सकते हैं और वन ऑफ द बेस्ट अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और जो भी साथी फ्री टेस्ट देना चाहे, जल्दी हम लोग एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टीचमेंट एप्लीकेशन की अपनी लिंक दी गई है, इस पर ही हम लोग फ्री टेस्ट कराएंगे। इस पर ही ब्रह्मास्त्र बैच भी चल रहा है। तो आप लोग अगर फ्री टेस्ट भी अटेम्प्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टीचमेंट एप्लीकेशन की लिंक को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की जानकारी उस पर दी गई है। और अगर आप लोग अपनी सर्वोत्तम तैयारी करना चाहते हैं एजीटी एग्जाम के लिए, थ्योरी भी जिसमें हम लोग करवा रहे हैं उसमें प्रीवियस के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। उसमें आपकी पूरी एग्रीकल्चर, यूपीजी के कंप्यूटर, तीनों चीज़ें करवाई जा रही हैं। उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे। तो आप लोग ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी बेस्ट तैयारी के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। जो भी मेरे साथी एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे नए हों, पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस हैं आप सभी के पास आते रहें। ठीक है, अब सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि क्रांतिक अवस्था होती क्या है, ठीक है, तो साथियों क्रांतिक अवस्था किसी भी फसल की ऐसी अवस्था होती है कि अगर उस अवस्था पे आपने सिंचाई नहीं की उसमें, ठीक है, चाहे उसके बाद कर ली या उसके पहले कर ली, अगर उस अवस्था पे आपने सिंचाई नहीं की तो आपका जो उत्पादन है बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है फिर। ठीक है, इन अवस्थाओं पे आपको सिंचाई अनिवार्य है फसल में करना। और इन अवस्थाओं में अगर आपके पास अधिक सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं हैं, फिर भी अगर आप लोग इन अवस्थाओं पे फसल में सिंचाई करते हैं तो फसल उत्पादन आपका ठीक ठाक देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो कवर करते हैं। पौधों में सिंचाई की वह अवस्था जिसमें अगर सिंचाई ना की जाए तो उपज में बहुत अधिक हानि देखने को मिलती है, आपकी क्रांतिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन हो गई। वैसे डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन एक बता दी मैंने यहाँ पे जिससे कि आप समझ पाएँ कि क्रांतिक अवस्था आपकी क्या होती है। गेहूँ अपना वीट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रांतिक अवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी ने कई बार पेपर्स में CRI स्टेज, जिसको शीर्ष जड़ फूटन अवस्था कहते हैं, इसके क्वेश्चन देखे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग गेहूं को ही देख लेते हैं। गेहूं के बारे में बात करें साथियों तो स्पेशली गेहूं में अगर पानी पूरी तरह से उपलब्ध है तो 6 क्रांतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, अवस्था होती है वो आपकी CRI स्टेज होती है। हिंदी में इसको कहते हैं शीर्ष जड़ फूटान। ठीक है, तो गेहूं में 6 अवस्थाएं अपनी क्रांतिक अवस्थाओं के रूप में। सबसे इंपॉर्टेंट CRI स्टेज है, पहली CRI स्टेज हो गई इसमें। दूसरी जो टेलरिंग स्टेज होती है, ठीक है, जिसको कल्ले फूटते समय की अवस्था कहा जाता है, दूसरी अपनी ये हो गई इसमें। तीसरी गांठ बनते समय की अवस्था, जिसको जॉइंटिंग स्टेज कहते हैं, ये अपनी इसमें होती है। फोर्थ पोजीशन पे आती है इसमें पुष्पक्रम आते समय की अवस्था, ठीक है, तो जिसको फ्लावरिंग स्टेज कहा जाता है। 5वें नंबर पे आती है अपनी दाना बनते समय की अवस्था, जिसको दाने की दूधिया अवस्था भी कहा जाता है। और छठवीं इसकी अवस्था होती है दाना पकते समय की अवस्था। ठीक है, तो ये गेहूं में साथियों 6 क्रांतिक अवस्थाएं आपकी पाई जाती हैं। इसको और डीप में अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में इसको पूरा डीप में पढ़ाया गया है। ठीक है, जैसे कि आपसे वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे आपसे कह दिया गया कि किसान के पास 2 पानी उपलब्ध हैं देने के लिए, तब कौन कौन सी अवस्थाओं में सिंचाई की जाए, या फिर 3 पानी उपलब्ध हैं तो कौन कौन सी अवस्थाओं में सिंचाई की जाए। किसान के पास 4 पानी उपलब्ध हैं, क्रांतिक अवस्थाएं तो 6 हैं, ठीक है, लेकिन पानी उपलब्ध मान लो 3 है, तो किन किन अवस्थाओं पे अनिवार्य है
ठीक है, पानी को देना। तो अगर उतना डीप में अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में सारी चीज़ें वो बताई गई हैं। गेहूं से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ग्लूटेन का कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन साथियों पाई जाती है, ग्लूटेन पाई जाती है, और इसके कारण ही रोटी आपको, ठीक है, आपने रोटी देखी होगी फूल जाती है, ठीक है, तो ग्लूटेन प्रोटीन के कारण ही रोटी अपनी फूलती है। और कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो शुगर पेशेंट हैं, उनके लिए कौन सा ये हानिकारक होता है, तो ग्लूटेन आपका हानिकारक होता है, ठीक है। चलिए, तो ग्लूटेन अपना गेहूं की प्रोटीन हो जाएगी और रोटी फूलने का कारण हो जाएगा। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये थोड़ा हानिकारक भी आपका रहता है, इसका पाचन उनमें सही से नहीं हो पाता है। मक्के की प्रोटीन अगर आपसे पूछी जाए तो साथियों जीन नामक प्रोटीन मक्के में पाई जाती है, ठीक है। मक्के की प्रोटीन क्या हो गई, मक्के में पाई जाएगी जीन नामक प्रोटीन, ठीक है। और आपकी चावल या फिर धान जिसको कहा जाता है, उसमें कौन सी पाई जाती है, उसमें पाई जाती है आपकी ओराइजीन नाम की प्रोटीन, ठीक है। धान में अपनी कौन सी पाई जाएगी, धान में साथियों पाई जाएगी अपनी ओराइजीन। जौ की भी कई बार पूछी गई है पेपर्स में, हार्डन नामक प्रोटीन आपकी जौ में पाई जाती है, ठीक है। गेहूं में साथियों बौनी किस्मों के लिए एक इंपॉर्टेंट आपका जीन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या है जीन का नाम, जीन का नाम है नॉरिन 10। गेहूं की बौनी किस्मों के लिए उत्तरदायी कौन सा जीन हो गया आपका, नॉरिन 10 आपका गेहूं की बौनी किस्मों के लिए उत्तरदायी हो गया, ठीक है। नॉरिन 10 गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन। एक और गेहूं में इंपॉर्टेंट जीन है आपका UG99, जो कि गेहूं के जो रोली रोग है, ठीक है, इसके लिए प्रतिरोधी जीन आपका होता है। इससे जो भी किस्में तैयार की गई वो किसके लिए प्रतिरोधी होंगी, आपके रोली रोग के लिए, ठीक है। चलिए, गेहूं में साथियों बीज देने की एक तकनीक उपयोग की जाती है, ठीक है, जिसको कहा जाता है FIRBS। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो FIRBS तकनीक का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका फुरो इरिगेशन रेज्ड बेड सिस्टम, ठीक है, FIRBS। और ये ज़्यादा पूछा जाता है इसमें कि कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें बीज उपयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग FIRBS तकनीक से इसका ठीक है फसल उत्पादन कर रहे हैं, अगर इसमें बीज आप दे रहे हैं, तो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको, ठीक है, बीज यूज इसमें करना पड़ता है, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट है, FIRBS का फुल फॉर्म याद कर लो, फुरो इरिगेशन रेज्ड बेड सिस्टम, ठीक है, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं में बौनी किस्मों के लिए उत्तरदायी कौन हो गया, नॉरिन 10। गेहूं का प्रोटीन कौन सा पाया जाता है आपका, ठीक है, तो ग्लूटेन नामक प्रोटीन गेहूं में आपका पाया जाता है। आगे देख लेते हैं साथियों मक्का, ठीक है। तो मक्का में आपकी सिंचाई की दो क्रांतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो ये टेसलिंग अवस्था हो गई आपकी टेसल बनते समय, और एक हो गई आपकी भुट्टा बनते समय, जिसको कहा जाता है सिल्किंग की अवस्था। तो एक हो गई आपकी टेसलिंग और मक्का में एक हो गई आपकी सिल्किंग अवस्था। ये वाला पॉइंट कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या है साथियों, राजस्थान का एक तो बांसवाड़ा और बिहार, ठीक है, मक्का को इन दो स्थानों पर रबी में भी उगाया जाता है। तो ये आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मक्का को कहाँ पर रबी के मौसम में भी उगाया जाता है। तो राजस्थान का बांसवाड़ा और आपका बिहार हो गया उत्तर। क्लियर, चलिए इससे रिलेटेड दो चीज़ें और देख लो। अभी तो हम लोग पिछले पॉइंट में देखा था पानी देने की क्रांतिक अवस्था, लेकिन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मक्का में उर्वरक देने की क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी होती है। तो साथियों एक तो होती है अपनी निहाई, जिसको कहा जाता है पौधा घुटने की ऊंचाई तक होने पर, और एक होता है आपका टेसलिंग, ठीक है। टेसलिंग पे हम लोग इसमें पानी भी दे रहे हैं, ठीक है, और टेसलिंग में ही हम लोग इसमें उर्वरक भी अपना दे सकते हैं, ठीक है। नर पुष्पक्रम निकलते समय की अवस्था इसको कहा जाता है। मक्का का पुष्पक्रम आपसे साथियों एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्पेंडिक्स इसके पुष्पक्रम को कहा जाता है। नर पुष्प इसमें कहलाता है टेसल, और मादा पुष्पक्रम इसमें कहलाता है आपका सिल्क। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। नर पुष्प क्या कहलाता है मक्का में, अपना नर पुष्प हो जाएगा अपना टेसल, और मादा पुष्प क्या हो जाएगा, मादा पुष्प हो जाएगा इसमें आपका सिल्क। क्लियर,
एक और पॉइंट ये आप लोग देख लो, मक्का जो आपकी फसल है इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन जो अमीनो अम्ल हैं इनकी कमी पाई जाती है। ठीक है, इसी कमी को दूर करने के लिए आज आपका जो सिमेट मैक्सिको है उसमें HQPM आपका उत्पादित किया गया था, हाई क्वालिटी प्रोटीन में जिसको कहा जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का में किस अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। पहला हो गया आपका लाइसिन, दूसरा हो गया आपका ट्रिप्टोफेन। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें HQPM के बारे में, ठीक है, ये HQPM का लिखा है, इसको कहा जाता है हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। निर्माण के बारे में बात करें, निर्माण इसका कहाँ पे किया गया था, तो SK बशल और E विलेगस के द्वारा। ठीक है, SK बशल और E विलेगस नामक साइंटिस्ट के द्वारा जो आपका सिमेट है मैक्सिको में, इसमें इसका उत्पादन किया गया था। इसमें जीन का पूछा जाता है कि आपका HQPM में जीन कौन सा उपयोग किया गया था, तो OPEC2 साथियों इसमें जीन उपयोग किया गया था। और इसके कारण जो इसमें मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की कमी है ना, इसको दूर फिर कर दिया गया था। तो OPEC2 जीन उत्पादन सिमेट मैक्सिको में किसके द्वारा, आपका ई विलेगस और SK बसल के द्वारा। प्रोटीन इसमें 16% आपकी पाई जाती है HQPM में, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जौ के बारे में साथियों। तो इसमें भी आपकी दो क्रांतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं सिंचाई की। एक होता है बुवाई के 30 दिन के बाद, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका दाना भरते समय। तो ये अपनी दो इसकी क्रांतिक अवस्थाएं होंगी। धान के बारे में बात करें तो धान में आपकी पेनिकल आते समय या फिर पुष्पन के समय की जो अवस्था कहलाती है, ठीक है, ये इसके पेनिकल हैं। तो ये धान की क्रांतिक अवस्था होती है। वैसे ही आप सभी को पता होगा पानी की बहुत अधिक आवश्यकता धान को होती है। आपने सुना होगा कि धान में मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, धान में मीथेन गैस का आप सभी ने सुना होगा कि धान से मीथेन गैस निकलती है। ये बताओ कि मीथेन गैस निकलती किसके कारण है इसमें। ठीक है, एक जीवाणु साथियों इसमें पाया जाता है जिसको कहा जाता है मिथेनोबैक्टर। ठीक है, मिथेनोबैक्टर इसको कहा जाता है, और मिथेनोबैक्टर जीवाणु के कारण ही धान में जो मीथेन गैस है ये आपकी निकलती है। क्लियर। ज्वार के बारे में बात करें तो इसमें भी दो क्रांतिक अवस्थाएं आपकी होती हैं, एक होती है पुष्पक्रम आते समय और एक होती है आपकी दाना के बनते समय। ये आपका ज्वार बताया गया है। मूंगफली के बारे में बात करें हम लोग तो इसमें तीन आपकी क्रांतिक अवस्थाएं हो जाएंगी। सबसे पहली फूल आते समय, एक होती है आपकी पैक बनते समय, ये इंपॉर्टेंट अवस्था है। ठीक है, और एक होती है आपकी पॉड के विकास के समय। मूंगफली में आपने देखा होगा कि मूंगफली के जो पौधे में आपके फूल हैं ये तो पौधे के ऊपर लगते हैं, मतलब कि तने के ऊपर लगते हैं, आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन इसके जो फल हैं भूमि से निकलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, वो होता है आपका इसमें पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म के कारण। ठीक है, जिसको धनात्मक जियोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। जैसे कि ये पौधा हो गया, लेकिन इसके जो अपना पॉड है ये कहाँ पर निकलता है, ये निकलता है इसमें अपना ज़मीन में। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इसको धनात्मक जियोट्रोपिज्म आपका कहा जाता है। वैसे अगर मूंगफली के बारे में बात करें तो मूंगफली अपनी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है साथियों सीधी बढ़ने वाली और एक होती है आपकी फैलने वाली मूंगफली। हम लोग जल्द ही एक डेमो आपको देंगे जिसमें मूंगफली का कंप्लीट हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन है आपके सामने डिस्कस करेंगे। वो कंटेंट आपका ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में चलाया जा रहा है, सेम कंटेंट आपके सामने रहेगा। उसको देख के जो भी साथी फिर जुड़ना चाहें आप आराम से डेमो चेक कर लेना कि कैसा उसमें दिया गया है, आराम से फिर आप जो जुड़ सकते हैं। इतना मैं यकीन दिलाता हूं कि ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में जो आपको कंटेंट मिल रहा है वन ऑफ द बेस्ट मिल रहा है, और एक स्ट्रेटजी के रूप में हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट उठाया और तैयारी। देखो UPSSC अपना पेपर करा रहा है। ठीक है, और फर्स्ट बार अपने, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि लगभग 65 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के देखने को मिलेंगे। UPSSC आपका एग्रीकल्चर के कोई पेपर नहीं कराता है। ठीक है, 2018 में आपका करवाया था एग्रीकल्चर का ये TA वाला पेपर जिसमें 39 क्वेश्चन पूछे थे 200 में से। इसके अलावा कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो UPSSC अपना एग्रीकल्चर बेस्ड करवाता हो। ठीक है, बाकी जो भी पेपर होते हैं रीजनिंग, मैथ, GK यही पूछा जाता है। तो क्या होता है कि UPSSC विभिन्न आयोगों के क्वेश्चन उठाएगा, आयोगों की पैटर्न को थोड़ा फॉलो करेगा, और TA की जैसी आपकी जॉब है, जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग भी इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग अपने बैच में उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाएंगे, प्रीवियस समय में पूछे गए हैं विभिन्न आयोग के द्वारा, और स्पेशली अपना उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसमें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं और पूछे गए हैं।
ठीक है, तो चलिए, जो भी साथी ज्वाइन करना चाहे ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें अच्छे से पढ़ना तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस भी बहुत कम है और इसकी अन्य संस्थानों की तुलना में, अन्य जगहों की तुलना में। आलू के बारे में बात करें साथियों, तो आलू में 3 क्रांतिक अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। पहली है अंकुरण के समय, दूसरी है अपनी ट्यूबर बनते समय, और तीसरी है इसकी परिपक्वता के समय। ये अपना आलू है, ठीक है। गन्ने के बारे में बात करें साथियों, तो इसमें भी 3 आपकी क्रांतिक अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहली अंकुरण के समय हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी कल्ले निकलते समय, और तीसरी हो जाएगी आपकी वानस्पतिक बढ़वार के समय, ठीक है। हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में लगभग सारी फसलें करवा दी हैं। 2 फसलें उसमें अभी बची हैं, एक हो गया आपका कपास और एक हो गया आपका गन्ना। इसके अलावा जितनी भी अनाज वाली, दलहनी, आपकी तिलहनी, आपकी चारे वाली फसलें, मसाले वाली, सब कुछ उसमें कंप्लीट करवा चुके हैं। कपास को देख लो साथियों, ठीक है। कपास में 3 आपकी क्रांतिक अवस्थाएं हो जाएंगी। सिम्पोडियल शाखाओं के निर्माण के समय, कपास में अगर हम लोग बात करें 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। एक तो होती हैं आपकी सिम्पोडियल, ठीक है, और एक होती हैं साथियों आपकी मोनोपोडियल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फूल और बॉल किस पे बनते हैं कपास पे, तो ये बनते हैं मोनोपोडियल शाखाओं पे, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कपास में 3 क्रांतिक अवस्थाएं हो जाएंगी, सिम्पोडियल फूल आते समय और आपका बॉल बनते समय। अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, ठीक है, कि कपास में जो फूल और आपका बॉल है ये किन शाखाओं पे आता है, तो साथियों ये आता है कपास की मोनोपोडियल शाखाओं पे, ठीक है। कपास में फूल और फली का आना एक ठीक है, ये जो फल है इसका आना एक अवस्था भी कहा जाता है, जिसको स्क्वायर अवस्था कहा जाता है। और कपास में अगर अपरिपक्व अवस्था में बॉल खुल रही है, ठीक है, अगर अपरिपक्व बॉल है और वो खुल रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, फिर उसको कहा जाएगा साथियों फिर तिरक, ठीक है। तिरक अवस्था उसको फिर कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखना। सबसे पहले तो कपास में फूल और बॉल किन शाखाओं पे आते हैं, मोनोपोडियल पे शाखाओं पे आते हैं। फूल और फल का आना क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। खुलना क्या कहलाता है बॉल का, तिरक कहलाता है, अगर बॉल अपरिपक्व है तब। तम्बाकू के बारे में देख लो, ठीक है, 2 अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। एक तो रोपाई के तुरंत बाद इसमें पानी देते हैं हम लोग, और एक होता है पत्तियां अलग करते समय, ठीक है, जिसको चोटाई का समय कहा जाता है, ठीक है, ऊपर से पत्तियां तोड़ने की, ठीक है, वो अवस्था आपकी कहलाती है। सोयाबीन के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक तो इसमें ब्लूमिंग स्टेज हो जाएगी, जिसको पुष्पन आने वाली अवस्था कहा जाता है, और साथियों एक हो जाएगी इसमें दाना बनते समय वाली अवस्था। तो 2 अपनी अवस्थाएं सोयाबीन के लिए भी अपनी इंपॉर्टेंट हैं। चने के बारे में बात करें तो इसमें भी 2 अपनी क्रांतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक होगा पुष्पन से पहले और एक होगा अपना दाना बनते समय वाली अवस्था। तिल देख लो, ब्लूमिंग से परिपक्वता तक के बीच में हम लोग इसमें अपना जो पानी है, ठीक है, सिंचाई है, उसको कर सकते हैं, पानी को दे सकते हैं। सरसों व अलसी में देख लो, इसमें भी 2 आपकी अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है पुष्पन से पहले और दूसरा है आपका फलियों के बनते समय, ठीक है। कुसुम इम्पोर्टेंट है अपना, क्योंकि कुसुम एक कांटे युक्त तिलहनी फसल होती है। इसमें भी 2 स्टेज आपकी पाई जाती हैं सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। एक होता है इसमें रोजेट अवस्था, ठीक है, जो पुष्पन से पूर्व की अवस्था आपकी कहलाती है, और एक होती है आपकी पुष्पन की अवस्था। तो एक ये हो गई और एक आपकी ये हो गई। अगर आपसे पूछी जाए कि ऐसी कौन सी तिलहनी फसल है जिसमें कांटे पाए जाते हैं, तो कुसुम अपनी एक ऐसी तिलहनी फसल होती है जिसमें कि आपके कांटे दोस्तों पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो साथियों ये था जितनी भी इंपॉर्टेंट फसलें हैं जिनकी क्रांतिक अवस्थाएं पेपर में पूछी जाती हैं या फिर कभी पूछी गई हैं, सारी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, और जो अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। जो भी साथी, ठीक है, इस कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहे जो हम लोगों ने आज क्लास की, तो आप लोग टीचमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारा, ठीक है, और इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टीचमेंट एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, आप लोग वहाँ पे ये जो कंप्लीट पीडीएफ है इसको अगर देखना चाहें देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो साथी अपनी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी करना चाहें एजीटी एग्ज़ाम की, तो आप लोग ब्रह्मास्त्र
2.0 बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी को साथियों कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर जो साथी एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड किए हुए हैं, एप्लीकेशन का जो नोटिस वाला सेक्शन है उसमें बैच को बाय करने की लिंक दी गई है। जैसे ही आप वहाँ पे बाय कर लेंगे बैच को, तो स्टडी मटेरियल सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा और जो क्लासेस हैं एप्लीकेशन में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ साथी कह रहे थे कि सर विज्ञापन में डिले हो रहा है। भाई देखो, अगर और कोई डिले इसमें होता है, मित्रों से लगातार हम लोग कांटेक्ट में हैं, फिर से एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन आपका यूपी ट्रिपल एससी में रखा जाएगा अगर विज्ञापन थोड़ा और डिले होता दिखेगा। क्योंकि 26 तारीख को आदरणीय सचिव सन ने कहा था कि 1000% आपका विज्ञापन मैं दे के ही जाऊंगा, ठीक है, और आपका विज्ञापन 2022 के पैड से निकाल के ही जाऊंगा। तो आदरणीय सन ने जब इतना कहा था तो हम लोगों ने बात मानी थी, और आपका विज्ञापन पूरा पूरा चांस है, 100% ये आप लोग मानो कि 22 के पैड से ही आ रहा है और जल्द ही आपका विज्ञापन आ रहा है, ठीक है। डिले अगर किसी भी कारण से इसमें होता है तो फिर से एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखा जाएगा एग्जाम ज्ञान मंत्रा, और उसकी पूरी टीम आपको फिर से आयोग में देखने को मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग बता सकते हैं ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जो भी साथी इन बैच को ज्वाइन करना चाहे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहें, फ्री पीडीएफ जो है, तो आप लोग टीचमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके